हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2023 का जो एमबीडी का बुक है उसमें 2 अंक स्तरीय प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। इसमें जो है 2 पार्ट हो चुका है, आप लोग जाकर देख लेना उसको। आज हम लोग तीसरा पार्ट करने वाले हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए, जो एग्जाम में 2 अंक स्तरीय पूछता है। इससे बाहर आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। जितना ही प्रश्न है इसी से आता है और इससे बाहर नहीं रहता है, ठीक है। और चुनिंदा प्रश्न रहता है इसमें। एमबीडी का बुक जो है चुनिंदा प्रश्न इसमें दिया रहता है और इससे बाहर जो है प्रश्न नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छा से तैयारी करना और प्रैक्टिस करते रहना। तो चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। 9वां प्रश्न होगा। आज 8 प्रश्नों तक का सोल्यूशन हो चुका है। आज 9 प्रश्न का 9वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, ध्यान देना। यहाँ पर किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। क्या पूछ रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार यानी कि रास्ता, एक वृत्ताकार कोई रास्ता है, इस प्रकार है, वृत्ताकार है, ठीक है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो कोई सोनिया नाम की लड़की है और इसको कितना लगता है, 18 मिनट लग जाता है, ठीक है। 18 मिनट, ठीक है। सोनिया चक्कर लगाती, इसको एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रवि जो है 12 मिनट लगता है। एक और चक्कर लगाने में रवि को जो है 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। यानी कि रवि नाम का कोई यहीं पर एक और लड़का है जिसको चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। जो मान लो यहाँ पर कोई रवि नाम का लड़का है, इसको कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो पूछ रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, यानी कि एक ही यहीं से दोनों स्थान से दोनों ये रवि जो है यहीं से प्रस्थान करे, दोनों पूछ रहा है इसमें प्रस्थान करे एक ही स्थान से, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय में वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पूछ रहा है, ये दोनों एक ही स्थान से निकलेंगे तो एक दूसरे एक ही रास्ते एक ही दिशा में निकलेंगे तो कितने स्थान पर इस बिंदु पर फिर से आ जाएगा, सो पूछ रहा है इस पर, ठीक है। अकेले रास्ता में जा रहा था, इसमें सोनिया जो उसको 18 मिनट लगता था, ठीक है। और इसमें जो है रवि जो है इसको 12 मिनट, दोनों एक साथ चलना प्रारंभ किया तो अब कितना मिनट लगा, सो पूछ रहा है। तो ऐसा प्रश्न आए तो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे इसमें। ऐसा प्रश्न में क्या करना है, पुनः एक स्थान पर मिलेगा, इसका लिए हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 18 और 12 का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। सोनिया जो है 18 मिनट में तय करती है दूरी। सोनिया कितना मिनट लगाता है, 18 मिनट। सोनिया जो है 18 मिनट समय लगाता है, ठीक है। 18 मिनट, इसको मिनट लिख लेते हैं, मिनट। और रवि जो है कितना ले लेता है, 12 मिनट। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। 18 और 12 का एलसीएम ले लेना इस प्रकार से। 2 से ले लेंगे 9, 6, 3 से हो गया 3 तिया 9, 3 दूना 6, गुना कर लेते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। यानी कि दोनों को पुनः मिलने में कितना समय लगेगा, 36 मिनट का समय लगेगा। तो इसमें क्या कितना मिनट लगेगा, 36 लिखेंगे। 36 मिनट बाद पुनः दोनों एक ही स्थान पर मिलेगा। ऐसा प्रश्न बता दें आप लोग को। ऐसा प्रश्न जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऐसा सब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, इसलिए आप लोग इसे याद रखना। इस प्रकार नोट कर लो, आप लोग नोट करना है तो। नौवां हो गया। अब 10वां प्रश्न देखते हैं। दसवां प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, इससे पहले भी एक प्रश्न हमने करवा दिया आप लोगों को, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि से था। तो इसमें 5 प्रश्न है। तो पहला देखते हैं 10 का प्रथम प्रश्न क्या है, 26
और 91 को हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से लसम मसर। तो इसको 26 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड हम लोग तोड़ लेते हैं। 2 और 13 को गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 हो गया। यहाँ पर हम करेंगे 2 दूनी। इस प्रकार आप लोग नहीं समझ आए तो इस प्रकार कर लेना है। 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 13, नहीं लगाया तो 2 गुने 13। और 96 को भी इसी प्रकार कर लेना है। 2 से लगाएंगे तो 48, 2 से 24, 2 से 12 और 2 से 6 और 2 से 3 कितना 1 2 4 को 2 हो गया। 3 कितना है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 32 होता है, 32 तिया होता है 96। ठीक है, इस प्रकार हम लोग कर लेंगे। इस अभाज्य गुणनखंड विधि जब पूछा जाता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी देखो बच्चों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 क्या कितना होता है 96। 32 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 96। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम मौसा निकाल लेते हैं। मौसा क्या होता है देखो ध्यान देना। मौसा क्या होता है बच्चों, तो मौसा वही होगा जो दोनों में मिलेगा। इन दोनों में 2 मिल रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। मौसा कितना आ गया आंसर 2। दूसरा हो गया लौसा। लौसा जब निकालेंगे हम, लौसा में करना क्या है, जो हमको दोनों में मिलेगा उसको पहले लिख लेना है। जो दोनों में कॉमन है उसको हम लिख लेते हैं 2। इसके बाद 2 मिलने के बाद हमको इस सब का नहीं मिला तो इन सबको भी लिख लेना है। क्या होगा 2 बचा 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 3 हो गया, 1 हो गया 13। 13 भी नहीं मिला है। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं। इसको देखते हैं कितना आता है गुना करने के बाद। सॉरी बच्चों, यहाँ पर कुछ मिस हो चुका है। 26 सही है, 91 के स्थान पे हमने 96 लिख दिया है। इसको सुधार लेते हैं। 91 है यहाँ पर दिया, हमने कुछ अलग लिख दिया। यहाँ पर 91 दिया हुआ था। ठीक है, यह भी ज्यादा लिख दिया। 91 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या आता है 13 7 91, 7 से लगाएंगे 13 7 91 हो गया। अब देखते हैं दोनों में क्या मिला, तो दोनों में 13 आ गया कॉमन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 13 लिख लेंगे लौसम में। इसके बाद 2 आ गया, इसके बाद 7, 13 दूनी 26 और 26 को हम 7 से गुना करेंगे। 7 छक 42, 7 दूना 14, 14 4 18, 182, 182 आंसर हो जाए। हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा लौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मौसा। ठीक है, तो ये 10 का फर्स्ट प्रश्न था। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग इसे नोट कर लो अच्छा से। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 17 23 और 29 दे रखा है। ठीक है, देखो 17 को हम फैक्टर यानी गुणनखंड तोड़ें तो कोई 1 से लगेगा, 1 और 17 का गुना, 1 और 23 का गुना, क्योंकि ये 17 18 17 23 और 29 जो है अभाज्य संख्या है। इस वो केवल स्वयं से ही कटेगा, 1 और स्वयं से कटेगा, इसलिए हम इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। 1 और यहाँ से आ गया 29। ठीक है, यहाँ से हमारा मौसा क्या हो जाए ध्यान देना। जो दोनों में क्या मिल रहा है 1, नहीं कुछ है तो 1 आंसर हो जाएगा हमारा। लौसा जब हम निकालेंगे तो 17 गुने 23 गुने 29, इन तीनों को गुना कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा लौसा। ये लौसा हम तीनों को गुना करेंगे, हमारा लौसा आ जाएगा। तो गुना कर लेते हैं। 17 सबसे पहले हम 17 और 23 को गुना करेंगे। 17 तिया 51 और 17 दूनी 34, 1 9 3। अब इनको गुना करेंगे 29 से। ठीक है, 29 से कर लेते हैं 9 9 9 81 और 9 तिया 27, 27 8 हो जाएगा 35, 2 9 दूनी 18, 3 6 1 7, ये हो जाएगा 9 3 8 5 13 7 11, यानी कि हमारा लौसा जो होगा 11 33 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम का। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे अच्छा से नोट कर लो। 2 अंक में आप लोग ये प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में, बहुत आसान प्रश्न है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। 10 का तीसरा।
सबसे पहले 96 को तोड़ लेते तो 96 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 क्या कितना होता है 96। ये हो गया। अब इसको हम करेंगे, लगाएंगे तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 202 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 104 हो जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं आप लोग, नहीं समझ आ रहा है तो 2 से 202, फिर से 2 से 101। अब 101 में किसी से नहीं लगा इसलिए हमने गुना कर दिया, ठीक है। मौसा क्या हो जाएगा, ध्यान देना आप। मौसा दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा मौसा। एक 2 मिल रहा है, एक दूसरा भी 2 मिल रहा है, यानी कि 2 गुने 2, यानी कि 2, एक ये मिला एक ये मिला, बाकी नहीं मिल रहा है तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 हमारा मौसा का आंसर हो जाएगा। लौसा जब हम निकालेंगे इसका, ध्यान देना, तो जो मिल गया उसको पहले लिख लेना है, मिल गया। इसके बाद बचा 1 2 3 गो, 1 2 3 और एक हो गया 3 और दूसरा हो गया 101। गुना कर लेते हैं इसको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96 और 96 और 101 को गुना करेंगे तो 6 इसके बाद 909, यानी कि 96 हमारा आंसर हो जाएगा। 96 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। इस प्रकार से हमारा तीसरा का भी आंसर आ चुका है 96। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, बता दें आप लोगों को। ये प्रश्न 2011 और 2017 में पूछ लिया गया प्रश्न है, तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। चार नंबर का प्रश्न देखते हैं हम। 4 नंबर में दिया हुआ है 6, 8 और 22 का मौसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 है, एक 8 हो गया, एक हो गया 22। तो सबसे पहले हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 गुने 3, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसको करेंगे तो 2 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया। तो यहाँ से हम लोग मौसा निकाल लेते हैं। सबसे पहले मौसा क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा मौसा। तो तीनों में क्या मिल रहा है, एक देखो यहाँ से ये वाला जो है 2 मिल रहा है तो 1 2 हो गया, दूसरा नहीं मिल रहा है, इसमें एक भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तीनों में जो मिलेगा वही हमारा मौसा। इसके बाद लौसा निकाल लेते हैं, हमारा आंसर हो गया मौसा 2। लौसा निकाल लेते हैं, आप देखते हैं। लौसा में जो तीनों मिल गया उसको पहले लिख देना है, जो नहीं मिला उसको भी लिखना है, ठीक है। एक 3 हो गया, यहाँ से 2 2 और 11, यहाँ से आप गुना कर ले। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 को जब हम 11 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 264। क्या आ गया, 264 हमारा आंसर हो गया एलसीएम, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर जल्दी से। दस का लास्ट प्रश्न है, 5वां प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर का जो है 9 है, 12 27 कर लेते हैं। इसको तोड़ेंगे। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसको करेंगे 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। यहाँ से हम लोग मौसा करेंगे इसका, तो जो तीनों में आएगा वही हमारा मौसा हो जाएगा। तो तीनों में क्या देख रहे हैं, तीनों में एक 3 मिल रहा है। देखो यहाँ से तीनों में क्या मिल रहा है, एक 3 मिल गया तो 3 ले लेना है। सबसे पहले तीनों में एक ही 3 मिल रहा है, यही हमारा मौसा हो जाएगा। और लौसा जो होता है, जो लौसा जब लेंगे जो तीनों में मिला उसको पहले लिख देना है, तीनों में 3 मिल गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, एक 3 यहाँ पर, एक 3, दोनों में 3 मिला, उसमें से एक 3 लेना है। एक 3 ले लिए तो बचा ये वाला 3 और ये 2 बच गया, 2 गुने 2। अब गुना कर लेते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54 को 2 से गुना करेंगे तो 108 हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम। ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो, एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आता है ज़्यादातर। आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी का प्रश्न जो है हम अगले वीडियो में करवाएंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना,
और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू, टेक केयर।